बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा अली। नूर रमज़ान की ट्रांसमिशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अभी कुछ दिन तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, मेरा और आपका प्यार मोहब्बत का, और बिल्कुल आखिरी मरहले पर हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी सबसे पहले तो, क्योंकि फिर मैं और आप बात लंबी कर देते हैं, कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कारी साकिब साहब, मोहम्मद साकिब साहब थे हमारे साथ तिलावत कुरान पाक पे, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। और नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो हम आज एलेबरेट करेंगे, नीयत और अमल। और नीयत और अमल जो है ये ख़ास हम अपने गेस्ट से पूछा था इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि हम शायद मिस कर रहे हैं और उस पर हमने डिस्कस नहीं किया। तो हमारे मेहमान जो कि बड़े मोअज़्ज़ज़ हमारे लिए, ठीक है, साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, साहिबज़ादा वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के जो है ना शहज़ादे हैं, तो आज हमारे साथ बैठे हुए, और हमने कहा कि क्यों ना इनसे पूछ के टॉपिक को जो है हम आज एलेबरेट करें। इन्होंने कहा कि नीयत और अमल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है जो कि डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी के हर मोड़ पे इंसान के सामने जो है ना एक सवाल ज़रूर आ जाता है, क्या असल अहमियत जो है वो नीयत की है या अमल की है? क्या सिर्फ अच्छी नीयत काफ़ी होती है, या फिर इस नीयत को एक अच्छा अमल का रूप देना भी काफ़ी होता है? क्योंकि अगर देखें हम इस्लामी तालीमात के हिसाब से बात करें तो हमें तो यही सिखाती है ना कि नीयत जो है वो हर अमल की बुनियाद है, मतलब सारा दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत खालिस हो और छोटा सा जो अमल अगर आप देखें तो उसका बैलेंस बहुत ऊपर हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। और अगर आपके नीयत में खोट है, ठीक है, आपकी दाल नीयत की काली है, तो फिर बड़े से बड़ा अमल जो है ना वो तो बेमायने हो जाता है, फारिग हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ नीयत काफ़ी है, या फिर अगर आप बात करें कि जो अमल के बगैर जो है हम सिर्फ नीयत करके बैठ जाएं और उस पर सारा वज़न रखें, दारोमदार रखें और वो काम हो जाए, होता है क्या? है तो कंफ्यूज हम, है ना, इस पे बात करेंगे काशिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गिचमिच है ना, गिचमिच है। हाँ, थोड़ा सा है जी इसके बीच में गिचमिच। हाँ, तो ये समझना भी है, समझाना भी आज आपने हमें, इसीलिए आपसे ये टॉपिक रखवाया भी आपकी मर्जी से। जरूर बात करेंगे इसके ऊपर जी। तो बताए ना फिर, क्या हम सिर्फ नियत कर लें? तो क्या उस नियत की पुख्तगी से और नियत के साथ फिर हमारा वो कुछ, हम कहते हैं ना, तकवा कर लिया हमने? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी बात करते हैं कि नहीं, हमने भाई तकवा रख लिया है, नियत कर लिया, अब तो हम दुआ भी नहीं करेंगे, हमें कन्फर्म है ये काम होगा, मैंने अपने अल्लाह के आगे तकवा रख लिया, तो मैंने नियत की, काम होगा ही होगा। क्या हो जाएगा? ये असल में ना मिजाज है, बड़े मुख्तलिफ किस्म के इंसान है ना। इंसान नतीजे से शख्सियत को पहचानता है या अमल को पहचानता है कि भाई मैंने मेहनत की, मेरा रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ गया, इम्तिहान में पास हो गया, तो सब कहेंगे भाई बच्चे ने बड़ी मेहनत की, भाई, है ना जी। तो अगर कोई अमल है, कोई सामने आ गया लोगों के, तो लोगों ने कहा कि भाई ज़रूर कुछ बुरा किया होगा तभी ये रिज़ल्ट है, या ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा उसका ये रिज़ल्ट है। ऐसे ही है। दुनियादार तो इस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बात ज़रा और तरह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी नीयत पहले मैं देखूंगा और नीयत पे तुम्हें नतीजा दूंगा। यानी कि अगर अमल में थोड़ी कमज़ोरी रह भी जाए तो नीयत अल्लाह के यहाँ सबसे पहला फैक्टर है जिसको वो काउंट करता है। और दुनियादार क्या करता है? दुनियादार नीयत नहीं, क्यों देख नहीं सकता नीयत कि किसी की क्या नीयत है, तो वो तो देखता है नतीजा। नतीजा क्या निकला, वहाँ से वो पूरी उसके पीछे एक ट्रैक लाइन ढूंढेगा, सोचेगा अच्छा ये किया होगा, इसने ये किया होगा, फिर ये नतीजा निकला है तो अब ये इसका अमल सामने आ जाएगा। लेकिन खाली नीयत भी कुछ नहीं है और खाली अमल भी कुछ नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे खाली हैं। आप नीयत करके बैठे कि मैंने रोज़ा रखना है और रोज़ा नहीं रखा हुआ लेकिन नीयत रखी हुई है, तो रोज़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो खाली अमल भी कुछ नहीं है। कहते हैं ये दारोमदार सारा इस्लाम का दारोमदार नियतों पर है, आपको पता है ये बात भी। आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इस्लाम का नहीं। ओके। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। ठीक है। यानी कि जो अमल आप करेंगे उसके पीछे जो नियत होगी वो काउंट करेगी। अच्छा। तो अल्लाह ताला जो है ना वो कहता है कि अगर तुम्हारी कोई अमल में रह गई ना कमज़ोरी, लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी थी। अब नीयत क्योंकि इंसान की इनविजिबल है, हाँ, वो तो नहीं दिख रही, ज़ाहिरी तो नहीं है, किसी की भी नहीं दिख रही, किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा हुआ आ रहा कि भाई तुम्हारी नीयत अच्छी है बुरी है, तुम क्या हो। हाँ।
تو نیتوں کے جب اپنی بھی نیت دیکھنی ہے نا، اپنی بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تم نے میرے رولز فالو کرنے ہیں، نیت اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی. میرے رولز فالو کرو. جہاں پہ رولز کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، اب فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے میں نے بہت اچھی نیت سے شراب پینا شروع کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ نیت اسلام کے منافی، حکم کے منافی، اس کو جتنی مرضی اچھی کہہ لے یہ غلطی ہے. اور غلط کو غلط کہنا بھی ضروری ہے، نہیں کہہ سکتے تو اندر مان لو. بالکل. اور یہ غلط صحیح کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ کر رہا ہے، کہ رب تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہے تمہارے لیے اچھا، یہ تمہیں اس کی اجازت ہے، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اچھی نیت سے میں نے ڈاکہ مارا تھا، میں نے جو سوچا کہ غریبوں کی مدد کر دوں، مگر اس کا گلا کاٹ دیا. غریبوں کی مدد کے لیے میں نے اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو اس حال کا غریب کر دیا کہ کہیں کا نہیں تھا. مسجد سے وہ گھڑی اتار کے لے جائے کہ نمازی کا ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کیا کریں بس. مسجد کی گھڑی چوری کرنا، نیت اچھی اگر اس کی ہے بھی تو بھی ایک برا عمل ہے، چوری ہے. جیسے کچھ لوگ، میں آپ کو بتاؤں نعوذ باللہ اتنی غلط حرکت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تھوکنے کی عادت ہوتی ہے، کہیں پہ بھی تھوکیں گے، باہر تھوک دیں گے مٹی پہ، ادھر تھوک دیں گے، دیوار پہ تھوک دیں گے. کراچی میں پان بڑا کھایا جاتا ہے، پچکاریاں تھوک دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا کون سا احترام ہے کہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی تھوکم تھاکی ختم نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کس طریقے کے احترام اور عقیدے اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ میں ہے کہ کہیں پر بھی سپیٹنگ، لیٹرنگ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مومن کو زیب نہیں دیتی. نفیس ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، طہارت والا ہونا چاہیے اسے، اور اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ کون سے عمل ہوتے ہیں؟ آپ واش روم یوز کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جا کے فلش نہیں کرتے. باہر جتنے بھی ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، اگر یہ شاپنگ مالز میں اگر اچھے بنی گئے اب اتفاق سے، پہلے تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. لبرٹی مارکیٹ جیسے ابھی اگر کوئی بازار وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ واش رومس نہیں ملتے. آپ کو ملتے ہیں تو یہ کوئی پیٹرول پمپوں میں جا کے ادھر دیا بڑے اے سی والے شاپنگ مالز میں. تو ایک تو حکومت نے ان جگہوں پہ لگانا بڑا ضروری ہے. چھرا بازار میں، پیڑ، ان سب جگہوں پہ ہر جگہ لگا دیں. یہ مت سمجھے کہ وہاں پہ صرف نارمل کیٹیگری کے لوگ جاتے ہیں. یقین کریں امیر غریب سب جاتا ہے، ہر کیٹیگری جاتی ہے. میں کہتی ہوں وہاں پہ پیڈ والے واش روم لگا دیں. اچھا، اور لگا بھی دیں پیڈ والے واش روم تو جو بندہ، میں کہتی ہوں گندا کر کے نکلے، جا کے خود دھو کے بھی آئے. کیونکہ ان میں جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم جتنی صفائی کی بات کرتے ہیں اتنی گندگی ہم پھیلاتے ہیں. کبھی فلش کے اوپر انگلی نہیں کریں گے کہ بھائی پانی بہا دیں. بریک کے بعد ملتے ہیں، نیت اور اعمال پہ بات کریں. آ جائیں.